बिहार शरीफ के हम गगन दीवार इलाके में हैं और यहाँ पर ये समझना ज़रूरी कि ऐसे में जबकि महागठबंधन के दो दो उम्मीदवार हो गए हैं, लोग यहाँ क्या सोच रहे हैं, वोटर्स के दिमाग में कोई दुविधा है भी या नहीं भी है। आखिरकार आपके दिमाग में एक तरफ सीपीआई, दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार, तो वोट किसको जाएगा? अभी तो गठबंधन में यही डिसाइड नहीं हुआ है, एक रोज 24 घंटे के अंदर में डिसाइड होना है कि एक कोई बैठेंगे। ये अभी जो न्यूज़ मिली है हमको ऊपरी सतह से पार्टी के तरफ से, उसमें लगता है कि अगर जो बैठ जाएंगे तब तो ठीक है, एक रह जाएंगे, 1 बाई 1 की लड़ाई होगी, बाकी निर्दलीय है। उस वक्त अभी अगर रहे तो हम लोगों के लिए अभी जो है एक ही पार्टी का ये है कि अभी गठबंधन में नंबर 1 पर है कांग्रेस, उमर खां। सिर्फ उनके साथ कुछ बदनामी आ रही है कि वो बाहर के हैं, मगर यहाँ कैंडिडेट कांग्रेस के हैं और गठबंधन में हैं। सीपीआई के बैठने की बात चल रही है, अगर सीपीआई नहीं बैठे तो फ्रेंडली दोनों में लड़ाई होगी, दोस्ताना जिसको कहिए आप। ये एक तो दिखावा है दोस्ताना, लड़ाई जब दोस्ताना थोड़े होता है, हम सर पर मारेंगे आप पैर पर मारिएगा तो कटेगा ही। लड़ाई दोस्ताना होता नहीं है, ये गलत है। ये इसलिए कि यहाँ फ्रेंडली लड़ाई नहीं होगी, दोस्ताना का नाम एक ढकोसला है, झूठापन है। अब सीपीआई के आगे हैं यादव जी, हाँ। और यहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट है, तो उनके साथ सिर्फ ये है कि बाहर के हैं, तो बाहर के कैंडिडेट तो एमपी एमएलए आते ही है, वार्ड काउंसलर नहीं है कि बाहर के नहीं रहेंगे, लोकल ही रहेंगे। तो बाहर का तो आता ही है। हाँ, मोदी जी गुजरात से चले आए, हम खुद हम 85 में शकील जमा को जिताया है यहाँ। हम उसके इलेक्शन इंचार्ज थे, कर्नाटक से आ गए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन बाहर का है कौन यहाँ का है। सवाल देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि महागठबंधन, जैसा कि भाईजान कह रहे हैं, अगर वापसी भी हो जाती है जी एक उम्मीदवार की, तो नाम वापसी की तारीख तो निकल गई जी। अब नाम वापसी की तारीख अगर निकल जाती है तो फिर होगा कैसे? होगा यही कि जो आवाम जिस तरफ जाएंगे हम लोग भी उन्हीं को मानेंगे। अगर जो दोनों प्रत्याशी जो हैं जिस तरफ आवाम जाएंगे, जो लोग जिस तरफ जाएंगे, ज़्यादा लोग जाएंगे, हम लोग उनके साथ चलेंगे। समझे? दोनों तो अपने ही हैं, दोनों तो एक ही दल है। समझा? दल तो एक ही है, गठबंधन तो दोनों एक ही में है, लेकिन आवाम जिधर जाएंगे उधर जाएंगे हम लोग। आपकी बात से कंफ्यूजन तो लग रहा है कि है ना? आवाम तो, लेकिन आवाम पे ना है हम लोग। हम मेरे बोले थे तो आपको नहीं दी टिकट मिली, सीट ये मिलेगा, वोट मिलेगा। जो आवाम लोग चाहेंगे, जो सारी बिहार शरीफ की जनता जो चाहेगी एक तरफ, तो एक ही तरफ जाएंगे हम लोग ना, बट तो नहीं जाएंगे, बांटना तो है नहीं, क्योंकि 20 साल की जो सरकार थी वो तो यहाँ कुछ कर ही नहीं है, तो नए को लाना हम लोग को। तो ठीक है जी, नए को लाना है आपको। जी, नए में आपको किसको वोट देना है? वोट ये तो कैसे तय अभी होगा? वोट जो चल रहा है, लोगों का रुझान जो चल रहा है वो कांग्रेस की तरफ चल रहा है। उमर साहब की तरफ? जी, उमर साहब की तरफ। आपको क्या लगता है? तो वोट तो देना ही है आखिरकार। अब वोट में, अब महागठबंधन में दो दो उम्मीदवार हो गए। हाँ, तो कांग्रेस को हम लोग अभी समर्थन कर रहे हैं। हाँ, उमर खान को। सीपीआई वाले बोलते हैं कि तो बाहर से आ गए हैं, क्या किया जाए? हम लोग को काम चाहिए, जो काम करेगा वो वही ना बेहतर है हमारे लिए। अभी तो 20 साल से जो था तो कोई काम ही नहीं किया, नज़र ही नहीं पड़ते थे। 2 महीना 3 महीना डॉक्टर सुनील आज तक नज़र पड़ा कहाँ है? 3 साल 4 साल मतलब 20 साल से हैं, तो कहाँ 15 साल से नज़र पड़े हैं? कभी नज़र तो कभी पड़े नहीं, कभी गली में या फिर मोहल्ला टोला में कभी काम ही नहीं दिखा। जब वोट का बारी आता है तो नज़र पड़ते हैं। अब देखिए, बदलाव चाहिए, बेशक चाहिए, और अगर बदलाव चाहिए तो जाहिर है महागठबंधन को वोट जाएगा। लेकिन महागठबंधन में किसको जाएगा? आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग खाब परेशान हो रहे हैं। हम लोग सारे एक हैं। जब ऐसा मामला आएगा तो हम लोग दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस यहाँ से निकल के जाएगा आराम से जीत के। अच्छा, बस। मतलब सीपीआई को नहीं वोट सीपीआई इसी में आएगा, वो भी प्रचार मेरे ही करेगा, आप टेंशन मत लीजिए। कैसे सारी बात आज हो रही है, आए हुए हैं वहाँ से, राजस्थान से, जो मुख्यमंत्री वहाँ के थे, डिप्टी मुख्यमंत्री, वो आए हुए हैं, सारी बात हो रही है CSP के साथ, और सारा मामला ठीक कर लिया जाएगा। लगभग ठीक ही है, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्यों? आप लोग परेशान हो ही रहे हैं। मीडिया बंधु इसलिए परेशान हो रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ से कबाड़ा जा रहा है, बीजेपी को यहाँ से कबाड़ा जा रहा है, यही कारण जो आप परेशान हो रहे हैं, और कोई मामला नहीं है। हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या सीपीआई वाले मान जाएंगे? मान जाएंगे क्या? मान गए ही हैं, मान गए हैं, वो एकदम बिल्कुल मानना उनको है, हर हाल में मानना। कारण ये है कि सारे यहाँ की जनता जितने भी हैं
3,88,000 वोट यहाँ है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में। लगभग आदमी कांग्रेस के साथ में आज हैं। राहुल गांधी का जो बहुत वोट यात्रा निकला था, बहुत बेहतर यात्रा निकाले, मोदी जी का भंडा फोड़ दिए। वोट चोर गद्दी छोड़, हमको छोड़ना ही पड़ेगा गद्दी। आज छोड़ा या 2 साल के बाद या साल के भर के बाद या 6 महीने बाद उनको गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा, 100% भागना पड़ेगा। बाहरी वाला जो लगा बाहरी रहे हैं, बाहरी आप वाली लोगों कुछ से नहीं, तो कह रहे हैं वो कि हमारे गया से आ ना गए ना हैं। मोदी जी कहाँ से यूपी वो तो हमारी बात आप रहे हैं। दोहरा ना ना आपकी बात, आपके क्या नाम था इनका, जैसे डॉक्टर शकील उन्नीस 1985 में चुनाव जीत के गए, वो बाहर के एक बैग आए, वो जैसे उमर साहब आए और सही एक बैग आए, उनको जिता के हम लोग चेहरा बांध के भेजा। उनका अच्छा काम नहीं लगा, उनको जनता सेट कर दी। अब इनका अच्छा काम लगेगा, इनको दोबारा फिर चांस दिया जाएगा। देखिए गगन दीवान में ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन के ऑफिशियल उम्मीदवार जो हैं वो तो उमेर साहब हैं। कांग्रेस को ये सीट मिली है, सीपीआई वाले भी साथ में आ जाएंगे। अब सीपीआई वाले साथ में आएंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पर्चा वापस लेने की जो तारीख है वो निकल गई है। तो वो आए चाहे ना आए, यहाँ पर महागठबंधन के आपको 2 उम्मीदवार चुनाव के दिन दिखाई पड़ेंगे। बैलेट पर उनका भी नाम रहने वाला है। अब ये समझना पड़ेगा दूसरे इलाकों में जाकर के कि आखिरकार पूरे बिहार शरीफ में यही सोच है या कुछ और भी। तो बिहार शरीफ में घूमते घूमते हम पहुंच गए नदी मोड़, कटरा नदी मोड़। यहाँ पर लोग बाग चाय पी रहे थे। समझने की कोशिश ये कि आखिरकार यहाँ इस वक्त जो मिजाज है शहर में वो किस तरफ जा रहा है। और ऐसे में जबकि महागठबंधन के तो अब आपको 2 उम्मीदवार हैं, बाकी जगहों पर तो 1 उम्मीदवार है, आप लोग तो 2 उम्मीदवार वाले हैं। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं? सोच रहे पंजा छाप को हाँ, अभी तो उसी को लाना, बदलाव का जहाँ इस बार है मिजाज। सरकार जो है बदलाव होना चाहिए। तो लेकिन बदलाव के चक्कर में ये आप लोगों को डबल उम्मीदवार मिल गया महागठबंधन का। क्या करिएगा, फिर भी हम लोग को वही चांस है, समझ गए, पंजा पर देना है। चाय कैसा बना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि अब जैसे ये कह रहे हैं पंजा पर देंगे, कुछ लोग उधर से हम मिल कर के आ रहे हैं, उनको लगा कि सीपीआई ठीक है। उनको कहना में बदलाव चाहिए, लेकिन हमको नहीं चाहिए बदलाव, जो है वही सरकार चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो काम अच्छा कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो मौजूदा सरकार है वही अच्छी है। जैसे कि आप बोल रहे हैं ये बात, तो जाहिर है कि इनके पास लॉजिक है। इनको लगता है कि 20 साल में कुछ नहीं हुआ, तो कुछ हुआ है ना यहाँ पर, तभी तो आप हुआ तब तो बोल रहे हैं कि वही सरकार आना क्या चाहिए। है बताइए अब इनको। इनको जो समाज में अभी नहीं बोलेगा भाई कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, इन्हें बताएगा। इनको कहना है बदलाव, तो इन्हों बताएगा कि हाँ कुछ नहीं हुआ है, क्यों बदलाव होना चाहिए। आपके हिसाब से मेरे हिसाब से तो वो जो सरकार क्यों जारी रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए वो आपके अच्छे हिसाब काम करते आया है और कर भी रहा है, विकास भी हो रहा है सब तरफ। बिहार शरीफ में खास तौर पे विकास हुआ है, नीतीश जी का इलाका है इसीलिए। हैं? बिल्कुल आपको भी लग रहा है ऐसा? हाँ, नीतीश कुमार किया है काम। काम किए हैं। और यहाँ पर जो ये महागठबंधन वाला है, अब इसका चांस इस बार तो नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? हमको तो उम्मीद ऐसा नहीं लग रहा है। आपसे में टकरा गया है सब। हाँ, अब इस दुविधा में युवा वर्ग क्या कह रहा है? 2 लड़के हमें मिले यहाँ पर, हमने कहा इनसे बात की जाए। आपके क्या मुद्दे हैं भाई बिहार शरीफ में? सर बिहार शरीफ में तो सबसे इम्पोर्टेंट सर ये है कि सरकार को सर सबसे इम्पोर्टेंट ये चाहिए कि सरकारी नौकरी तो सर जो निकल रही है वो तो निकलती है, बट टाइम पर सर वो ना ही एग्जामिनेशन लिया जाता है और ना ही सर जो है अगर एग्ज़ाम होता भी है तो सर पेपर लीक वाला मामला हो जाता है। तो सर इतने प्रोटेस्ट होने के बाद स्टूडेंट मार भी खाते हैं, ठीक है। और दूसरा मामला सर ये है कि मतलब एक सरकार को इससे बस यही निवेदन है कि सर वो टाइम पे हर फील्ड से जितनी भी सेक्टर में है वो जो है टाइम पे बस रिक्रूटमेंट निकाले, वैकेंसी निकाले और एग्ज़ाम जो है सर एकदम अच्छे से ले, तरीके से ले। चूँकि सर एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट बिहार में सर ये बात है कि चूँकि आप देख ही रहे ना ही यहाँ सर यहाँ फैक्ट्रीज़ है जो कि स्टूडेंट को कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि जो है जाकर के प्राइवेट सेक्टर में काम करे, सर ये भी यहाँ नहीं है। बिल्कुल फैक्ट्री इंडस्ट्री की कोई मामला नहीं है सर यहाँ। बस अगर वो वैकेंसी भी निकाल दे सर, एक स्टूडेंट जो है एक आस लगा करके सर बैठता है किस लिए, एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ। लेकिन अगर सर वो भी सही से ना हो
तो एक स्टूडेंट फिर क्या करेगा सर? बात सही है। आज आप देखेंगे आप ना यहीं के सर हैं? जी, हम्म? तो अभी मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ सर, बिहार शरीफ में मेरी। आसपास जी इलाके के हैं? जी जी अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जितने वोटर्स हैं हम बात कर रहे हैं, जी जी एक कंफ्यूजन सा मुझे दिखाई पड़ रहा है जी। जहाँ तक सवाल महागठबंधन के वोटर्स का है। जी आपको लगता है कि ये प्रभावित करेगा नतीजों का? सर, सबसे पहली बात तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि पर नतीजे बिल्कुल प्रभावित करेंगे सर। जो भी आज पॉलिटिशियन है, जो युवा के, अगर युवा के बारे, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ सर, ये जो युवा की बात करेंगे, लोग उन्हीं की तरफ आस भरी निगाहों से देखेंगे जो आज सही अगर दिशा में लेकर के चलेंगे युवा को कि वो नौकरी दे रहे हैं, युवा को नौकरी देंगे। अगर वो सही रिक्रूटमेंट से अगर ये अगर कहते हैं तो युवा उसी की तरफ नज़र रहेगा, युवा को देखेंगे उसी की तरफ। आपका इशारा? मेरा इशारा सर, जो बात करेंगे सर उनकी तरफ वोट दिया जाएगा बस। तेजस्वी और नीतीश दोनों युवा को रोजगार की बात कर सर रहे हैं। युवा के सर सब सारे बात करते हैं, बट लास्ट में सर वही होता है, यहाँ दलालों की और बेईमानों की यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ अगर कोई पॉलिटिशियन में आपका बैकग्राउंड सही है सर, आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाएँ, आप बिहार पुलिस का मामला ले लें सर, बीपीएससी का ले लें, किसी का भी फील्ड का ले लें, आपको वहाँ 100% आपको हम कहते हैं कि वहाँ आपको पेपर लीक का मामला मिलेगा, और नहीं तो वही 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए दे करके सर जा करके नौकरियाँ ले रहे पा रहे हैं लोग बच्चे। आप अभी बिहार पुलिस का हाल में एग्जाम हुआ है सर, रोल नंबर के मामले में लेकर के आप देख लीजिए, बीच में 1-1 लाख की गैपिंग हो गई रोल नंबर जो है। ऐसे सर कैसे हो जाता है? बहुत बड़ी यहाँ पर ये सर अंदर बहुत अंदर लोग बैठे हुए हैं जो कि युवा की बात करते हैं, बट वो जो है ज़मीनी स्तर पर सही बात नहीं करते हैं, बस वो मीडिया में अपनी बातों को रख देते हैं सर, लेकिन युवा की बात ओरिजिनल में कोई नहीं कर रहा कि यहाँ युवा कितने बेरोजगार हैं। अच्छा, ये बताइए कि युवाओं की आज सर बात जिस कोचिंग तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं, जी जी उनके भी उम्मीदवार यहाँ हैं, जी लेकिन ज़मीन की बात और जंगल की बात और लोगों की बात करने वाले सीपीआई और वामपंथी भी यहाँ पर हैं। जी जी आपको महागठबंधन में ये दो उम्मीदवार मिल गए हैं, जी जी तो ऐसे में क्या होगा? सर, सबसे पहली बात महागठबंधन की बात मैं करता हूँ। आपने महागठबंधन की बात जो कही सर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर महागठबंधन में भी सर अगर युवा की तरफ अगर जो बात करे सर, नौकरियों की जो बात करे, ठीक है, और बिल्कुल ये कहे कि मैं करप्शन को, अपने मैनिफेस्टो में ये लिखे कि मैं करप्शन को बिल्कुल दूर कर रहा हूँ, मैं युवाओं ओरिजिनल में अगर सर अगर के ग्राउंड पे जो काम करे सर, मैं उस युवा को सबसे अच्छे पसंद करूँ, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, जो बस करप्शन को दूर कर दे सर। यहाँ किसको कीजिएगा? यहाँ तो दो है, एक तो यादव जी हैं सीपीआई से, जी सर, और दूसरे उमेर साहब हैं कांग्रेस से। सर वही बात है कि जो अगर 100% युवा को दिलासा दे दें कि भाई मैं अगर आपके लिए काम करूंगा और 100% करप्शन फ्री काम करूंगा और युवा को अगर जो है रोजगार देने का काम करूंगा, ठीक है, तो सर वोट उसी की तरफ। तेजस्वी यादव ने बोला है सर। जी, अब ये बताएगा वक्त कि अब वो कैंडिडेट किस चेहरे को भी देख करके अपनी उम्मीदवार को जो आपको है। क्या लग रहा है कि ये जो यहाँ पर बिहार शरीफ में जी ये नया सिचुएशन बन गया, जी तो So- कैसे हल होगा ये? देखिए, यहाँ जो युवाओं हैं ना, जितना भी हैं स्टूडेंट लोग, बेरोजगारी एकदम बढ़ते जा रहा है, स्क्वायर एंड क्यू से भी तेज़ी से। यहाँ जो भी गवर्नमेंट आते हैं ना, वो स्टूडेंट पर ध्यान एकदम नहीं देते, ना एजुकेशन पर, समझे। अभी तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि युवाओं को नौकरी मिलेगा, वैकेंसी दरोगा हुआ, बहुत चीज़ का वैकेंसी वो निकालेंगे। तो अब बताइए कि तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करने के लिए जाहिर है आपको महागठबंधन की तरफ देना पड़ेगा। जी तो अगर आप उनको देंगे तो यहाँ तो आपके पास दो विकल्प हैं, जी जी तो क्या आपको लगता है कि वोटों का बिखराव होगा? हाँ सर, ज़रूर होगा। सीपीआई से हैं, एक उमर खान, वो भी कांग्रेस से उठे हैं यहाँ बिहार शरीफ से। तो मन नहीं बना पा रहे हैं आप लोग? देखिए, अब वो जब वोट देंगे तो क्या पता बन गया चलेगा। है मन? मन तो बना हुआ है, ये क्या देखिए। आपको लगता है मन बन गया है? मन सर बना है, बट अभी और जो चेहरे को भी युवाओं देखना है, को- जो युवा के लायक काम लाइक करते काम हैं, करे जो- उसको दिया जाएगा, जो जो स्टूडेंट के एकदम जो पर्सन। स्टूडेंट की भावना को सर समझ समझ रहे हो, जो एलिजिबल हो, उनको वो तो हम समझ गए कि जी। तेजस्वी समझ रहे हैं, जी जी लेकिन अब तेजस्वी के दो यहाँ प्रतिनिधि हैं। सर प्रतिनिधि है ना, तो उन प्रतिनिधि में अब ये है कि अगर वो सही प्रतिनिधि उतारेंगे, अगर जो लोग जान रहे हैं उस प्रतिनिधि को कि वो अगर एजुकेटेड फील्ड में काम करेंगे, वो युवा के बारे में जानते हैं, उसकी जो कि इंसानियत सर थोड़ी ऊपर से डायरेक्ट वो टपक गए हैं, उनके बारे में मतलब ठीक बैकग्राउंड। है, जी जलेबी मत बनाइए। जी जी, मेरे सीधी बात कहिए, यहाँ पर दो लोग हैं, कंफ्यूजन है या नहीं है? आइए सर, आपको क्या लगता है?
हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे वैसी साहब का कोई कैंडिडेट खड़ा होता तो हम लोगों का विचार था कि उन्हीं को ही वोट किया जाए। हाँ, लेकिन वो तो है अभी नहीं। कोई विकल्प नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो अभी हमारे पास अभी जो प्रत्याशी उतरे, आपका कहना सही कि यहाँ पे 2 कैंडिडेट उतारा गया है, अपने ही आपस में गठबंधन में तनाव चल रहा है। तो अभी हम लोगों के अनुसार अभी जो उमैर खान यहाँ से कांग्रेस उतरे हैं, हम मुसलमानों का अपने आपस में जो डिस्कशन है कि लगभग लोगों का ये है कि उन्हीं को ही समर्थन किया जाएगा, यानी कि- कांग्रेस की तरफ से जो यानी प्रत्याशी कि है। जो महागठबंधन के जी। अधिकृत उम्मीदवार हैं जी जी वो कांग्रेस के उमेर खान जी हैं, जी ऐसा आप जी, यहाँ मानते हैं? जी हाँ, यहाँ से मतलब कि 90% चांसेस है कि उनको ही सारे लोग उनको समर्थन अपना दे रहे हैं। सर आपको भी लगता है हाँ, कि- 100% ही, मतलब कुछ लोग हैं जो 100% का आपको लगता है कि वोटों में बिखराव होगा या कुछ बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बदमाशी तो क्या, आरजेडी को क्या जरूरत था सीपीआई को खड़ा करने का, है वोटों का बंटवारा करने का। ये सब जो राजनीतिक हो रहा है कि जो है महागठबंधन के तो कोई मानिए नहीं हुआ। ये जो राजीव गांधी ने राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो यात्रा किया है कि गद्दी छोड़ वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो फिर इन लोगों को एक कायम रहना चाहिए था। हैं जहां कांग्रेस अगर खड़ा हुआ तो आरजेडी का वो जितना भी कम्युनिस्ट हो या राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, सबको चाहिए था सपोर्ट करना। जब कांग्रेस यहाँ खड़ा है तो क्या जरूरत है इसको कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा कर देना? सही बात है, गलत है ये नहीं है। इससे तो और सामने वाले को और 1-2 जगह नहीं सर, 12 जगह ऐसा हो रहा है, 12 जगह खड़ा कर दिया है एकदम 12 टक्कर जगह में। में तो कम से कम अभी नामांकन वापस लेने का तारीख बचा हुआ है। आपके यहाँ तो तारीख भी खत्म हो गया। हाँ, तो वही ना कह रहे हैं, उन लोग उस सब जगह तो तारीख बचा हुआ, यहाँ तो एकदम खत्म हो गया। तो ये सब गलत ना है। अब हम लोग जो है वोट को बर्बाद काहे करेंगे? अगर हम 2 भाग में बांटते हैं वोट को तो किसी को काम में नहीं आवेगा। है तो हम यहाँ है कि हमको जो है जो डिक्टेटर बन गया है उसको हटाना है। बार बार एक ही शख्स को नए सर चढ़ाना चाहिए, जो बन गया डिक्टेटर उसको हटाना चाहिए। नीतीश जी डिक्टेटर हो गए। नहीं, यहाँ से बीजेपी जो है, अच्छा, यहाँ डॉक्टर सुनील 5 साल में 4 साल समझा, उनका 5 साल में क्या किया हम लोग के लिए, क्या लगे किया रहते हैं। है? और किसी का वो सुनता भी नहीं है। तो हम लोगों ने मशवरा ये किया है, पूरा मिजाज लोगों का यही है कि उमैर खान को निकालना। अब देखिए यहाँ तो कांग्रेस के उम्मीदवार उमैर खान, उनको वोट दिया जाएगा। कहते हैं कि बाहर से आ गए हैं, गया से आ गए हैं। वो सब कुछ नहीं, बाहर का विदेश से आए हैं। अरे गया क्या है, बिहार राज्य नहीं है ये। हैं? गया का आदमी मेरा भाई नहीं है, नवादा का आदमी मेरा भाई नहीं है। अरे हम एक ही स्टेट के रहने वाले ना हैं, उससे कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर के हों अंदर के हों। यहाँ के जो महागठबंधन के वोटर्स हैं उनमें एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि भाई अधिकृत उम्मीदवार हम मानते हैं कांग्रेस के जो उमैर खान है उनको।